तारक मेहता का उल्टा चश्मा। भक्ति गणपति बापा की परम भक्त है। कहीं ऐसा तो नहीं कि भक्ति को दर्शन देने और उसके साथ गरबा खेलने के लिए गणपति बापा साक्षात यहाँ आए हो? आपने साक्षात हमें दर्शन दिए। धन्य हो गए गणपति बापा। हो रहा, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। मुझे तो ये सपना ही लग रहा है। क्या हुआ? वो मैंने आपको सपने से बाहर निकालने के लिए चिमटी काटी। थैंक यू। हम धन्य हो गए कि गणपति बापा हमारे गोकुल धाम में आए। मेरे को तो बिलीव ही नहीं हो रहा है कि हमने गणपति बप्पा के साथ में गरबा किया। एक निष्कपट निस्वार्थी बच्ची की श्रद्धा का मान तो ईश्वर को भी रखना पड़ता है। भक्ति में जब श्रद्धा मिलती है ना तो ईश्वर को आना ही पड़ता है। सही बात है। हे गणपति बापा, आपने हम सबको झूठ बोलने से बचा लिया, वरना हम सबको जिंदगी भर अफसोस रहता कि हम सबने आपकी सच्ची भक्ति को समझाने के लिए झूठ का सहारा लिया। गणपति बापा, हम कितने नादान हैं। आप हमें यहाँ दर्शन देने आए और हम आपको गोली समझकर आपके साथ गरबा खेलने लग गए। आपने हमें दर्शन भी दिए और हमें पता भी नहीं चला। इसे ही तो कहते हैं भगवान का साक्षात्कार। आपकी बात सही है। भगवान अपने सच्चे भक्त को कभी निराश नहीं करते। हमें क्षमा करना गणपति बप्पा, हमने आपको पहचाना नहीं। क्षमा करना प्रभु। हम सब आपको गोली समझ रहे थे। अगर हम सबसे कोई ऊंच नीच हो गई हो तो कृपा करके हम सबको माफ कर देना। गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति। आपका और आपकी बेटी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके वजह से आज हमें गणेश जी के दर्शन हुए। अरे धन्यवाद तो गणपति बप्पा का कीजिए, जिन्होंने हमें यहाँ बुलाया, हमें और हमारी भक्ति को दर्शन दिए। ओ यारो, ओ मैं तो कहता हूँ अभी चल के भक्ति को जगाते हैं और उसे बताते हैं कि साक्षात सच्चे गणपति बप्पा ने उसे दर्शन दिए। अरे सुनी, भक्ति बेटी तो यही मानती है ना कि उसे सच्चे गणपति बापा ने दर्शन दिए। हाँ। और यही तो सच है, तो अभी बताना क्या है? हाँ, हमें भक्ति को कुछ नहीं बताना है, उसे उसकी सच्ची अनुभूति और भक्ति में जीने दो। हाँ, ये भी ठीक है। आज का दिन बहुत ही बेस्ट दिन है, क्योंकि आज का दिन गोकुल धाम की हिस्ट्री में गोल्डन वर्ड से लिखा जाएगा। बोलो गणपति बाप्पा। गणपति बप्पा। अरे भक्ति, तुम सो गई थी ना? लेकिन मेरी नींद खुल गई तो मैं आ गई। भक्ति बेटा, थैंक यू सो मच। मम्मी, ये लोग बार बार मुझे थैंक यू क्यों बोल रहा है? क्योंकि तुम्हारी वजह से सबको गणपति बाप्पा के दर्शन हुए ना, इसलिए। लेकिन ये तो गणपति बाप्पा की इच्छा थी ना। सही बात है। बोलो गणपति बाप्पा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम निकलते हैं। अच्छा भक्ति बेटा,
कल गणपति बप्पा का विसर्जन है तो तुम जरूर आना। हाँ। भक्ति, तुम्हारा जब भी मन करे तब तुम गोकुलधाम आ सकती हो। हाँ पापा के दर्शन करने मैं हर साल जरूर आऊंगी। नहीं, ऐसे भी आते रहे ना। चलिए अब हम चलते हैं। ओके। बाय। इस बार का गणेशोत्सव हम कभी नहीं भूलेंगे पापा। हाँ कोमल भाभी, इस बार का गणेश उत्सव हमेशा यादगार रहेगा। बिल्कुल। हम तो गणपति बापा की विदाई मूर्ति के रूप में कर रहे हैं, बाकी गणपति बापा तो हमारे दिल में हमेशा रहते हैं। हाँ सही बात है। हे गणपति बापा, आपका आशीर्वाद हमेशा हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में बनाए रखना। हाँ गणपति बापा, आपके आशीर्वाद से हमारे गोकुल धाम में सुख, शांति, समृद्धि का वास हमेशा बना रहे। बिल्कुल, बोलो गणपति बाप्पा। मंगल मूर्ति। દાદાજી આ લ્યો છાપું આવી ગયું. હા વાહ વાહ. ચાલ એક કામ કર, આજે તું જ વાંચીને સંભળાવ. બેસ. ભલે દાદાજી. વર્લ્ડ કપ ક્રિકેટ મેચમાં ભારત ખૂબ જ સારું પ્રદર્શન કરી રહ્યું છે. રોહિત શર્માએ ઘણા રેકોર્ડ્સ તોડ્યા. વાહ. कौन 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 दादाजी? अरे पहचान पहचान, तू पहचान. सॉरी दादाजी, मैं ना पहचान नहीं पा रहा हूँ. मेरी पहचान में कोई तंबाकू नहीं खाता है और इन हाथों से तंबाकू की भयंकर स्मेल आ रही दादाजी. पापा आप कब आए? क्या तेरे हाथों से तंबाकू की भूख क्यों आ रही है? अरे तुझे पता नहीं है तंबाकू खाना शरीर के लिए कितना हानिकारक होता है? सरकार, डॉक्टर सब लोग बोलते हैं तंबाकू नहीं खाना चाहिए, फिर भी तू तंबाकू खा रहा है. तंबाकू नहीं नहीं बापूजी, मैं नहीं खाता हूँ तंबाकू. अरे तो डब्बू को तेरे हाथ से तंबाकू की भूख क्यों आ रही है? पता नहीं बापूजी, नहीं आ रही. आप सुन के देखिए बस. अरे बस बस, अरे बस. नहीं वो ऐसा खाता है ना, वो ये सुनिए. अरे नहीं तो फिर बुढ़ा, तुझे तेरे पापा के हाथों से तंबाकू की भूख क्यों आ रही थी? मुझे भी नहीं आ रही थी. अरे दादाजी, मैं मजाक कर रहा था. हाँ जो मजाक मजाक मुझसे मजाक करता है तू. तेरे मजाक के चक्कर में मुझे आते ही खामखा बापूजी की डांट खानी पड़ी. हाँ तो सीधा सीधा ही आ जाना था ना. करने की क्या जरूरत थी? मुझे लगा मैं टप्पू के साथ थोड़ा मजाक करूं. हाँ तो टप्पू ने तेरे साथ मजाक किया. क्या पापा, आपका स्पर्श मैं ना पहचान पाऊं, ऐसा कभी हो सकता है? आपके हाथों को छूते ही मुझे पता चल गया था कि आप ही हो. जो बैठिए पापा, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ. ले ले. वैसे जेठिया, तेरा सफर कैसा रहा? अच्छा अच्छा, बढ़िया बापूजी बढ़िया. अरे अशोक भाई याद कर रहे थे आपको. कौन अशोक भाई? अपने भावनगर चूरन वाले. अच्छा, अशोक भाई सेठ. हाँ, आपके लिए बापूजी गाठिया और पेड़ा भेजा है. ये लीजिए. ओहो, अरे वाह वाह. ये गाठिया तो मुझे बहुत पसंद. अरे तो 3 पैकेट भेजे हैं? हाँ, वो पेड़ा के भी 3 पैकेट है बापूजी. हाँ, मजा कीजिए. अरे हाँ, पेड़े के भी 3 पैकेट है. बहुत कुछ बेच दिया. हाँ 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 हाँ. बहुत बढ़िया. वाह. अरे जेठिया, इसमें चूरण नहीं है. आपको चाहिए चूरण? मुझे क्या जरूरत पड़ती है? मुझे जरूरत पड़ती है चूरण की. मैं तेरे लिए पूछ रहा हूँ. अशोक भाई ने चूरण नहीं दिया? नहीं दिया, वो अलग से बैग में रखा है. अच्छा हाँ, वही मैं सोचूं.
कि अशोक भाई मिले और चूरण ना दे, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। पापा ये लीजिए पानी। हाँ थैंक यू बेटा। अरे वाह गाठिया। अरे बेटा इसमें पेड़े भी है, इसमें भी है। अच्छा हाँ मस्त है। अरे वाह। खा। बहुत टेस्टी है पापा, बहुत टेस्टी है। आप लेके आए? मस्त है। काम कर बेटा, ये सब थैली में डाल के किचन में रख दे थैली जा। और बापूजी, हाँ अरे एक बात तो आपको कहनी पड़ेगी, मेरे साथ एक कमाल का चमत्कार हो गया। अच्छा क्या? गणपति पापा मेरे सपने में आए थे। क्या बात कर रहे हो? तुम्हारे भी सपने में आए थे? तुम्हारे भी मतलब मेरे सपने में भी आए थे। कौन, गणपति पापा? हाँ हाँ बैठ। तो क्या बोले गणपति पापा? पहले तुम बताओ। समझा। मतलब तुम्हारे सपने में आए ही नहीं थे गणपति पापा। मैं जो बोलूंगा वही तुम बोल दोगे कॉपी करके कि हाँ मेरे सपने में भी पापा वही बोले, है ना? अरे मैं ऐसा क्यों बोलूंगा? ऐसा बोल के क्या फायदा? से तू बोलना पहला। नहीं उससे पहले बोलने दीजिए। अरे तुम बोलो भाई, तुम्हारा घर है। अरे भाई अतिथि देवो भव, तुम अभी मेहमान हो, तुम बोलो। अरे तो मेहमान को चाय नाश्ता पूछो। छोड़ो, मैं अपने सपने के बारे में बोलता हूँ। तो बापूजी गणपति बापा मेरे सपने में आए और आके मुझे कहते हैं कि चलो गरबा करते। मैंने बोला गणपति बापा और गरबा, लेकिन फिर सोचा ये तो सपना है, तो सपने में तो कुछ भी हो सकता है। हाँ फिर गणपति बापा के साथ मैंने जम के गरबा किया। मजा आ गया। क्या बात कर रहे हो जेठालाल? मुझे भी सेम टू सेम सपना आया था। चल नहीं सच में। देखा, मैं कहता था ना ये ऐसा ही बोलेगा, सेम टू सेम। अरे जेठालाल मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैंने भी सपने में गणपति बापा के साथ जम के गरबा किया। गणपति बापा सबके सपने में जा जाके गरबा क्यों कर रहे? अरे जेठिया पोपट बेटा, तुम दोनों के तो सपने में गणपति बापा है ना। यहाँ तो गणपति बापा साक्षात आए गोकुल धाम में और हम सब के साथ गरबा खेल कर गए। क्या? हाँ क्या? हाँ गणपति बापा खुद साक्षात गोकुल धाम सोसाइटी में आए और सबके साथ गरबा किया। हाँ पापा, वो क्या हुआ कि हमारी सोसाइटी में एक भक्ति नाम की छोटी बच्ची आई थी। ये हमारी बेटी है भक्ति। हम गणपति जी के लिए एक छोटी सी भेंट लेकर आए। गणपति बापा! ये सोने का हार और चांदी के मोदक कैसे संभालेंगे? फैमिली के बेस में एक गैंग घूम रही है जो पापा के मंडप से दान पेटी और कीमती चीजें चोरी कर लेते हैं। ओए कौन है? मेरी अंगूठी खो गई थी, हम लोग उसी को ढूंढ रहे थे। मिल गई अंगूठी, मिल गई। मिल गई। आज रात को भी मैं यहाँ रुकने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लूंगा। ये हमारे गोकुलधाम सोसाइटी के गणपति बापा तुम्हारे सपने में आए थे? हाँ। गणपति बापा ने तुमसे कहा कि वो यहाँ गणेश उत्सव की रात को तुम्हारे साथ गरबा खेलेंगे। अब जब तक गणपति बापा मेरे साथ गरबा खेलने नहीं आएंगे, मैं खाना तो क्या पानी भी नहीं पीऊंगी, पानी भी नहीं पीऊंगी, पानी भी नहीं पीऊंगी, पानी भी नहीं। गणपति बापा स्वयं कैसे आ सकते हैं? गणपति बापा स्वयं नहीं आ सकते, लेकिन गोली तो गणपति बापा बन के आ सकता है ना। वेरी गुड वेरी गुड। कपड़े चेंज कर लिए? चल चल, सब लोग तुझे बुला रहे हैं। मुझे 4 घंटे लग गए रेडी होने में। इतनी मेहनत से मैंने गणपति बापा का गेटअप किया और मुझे थोड़ी सी देर क्या हुई, आपने किसी और को गणपति बापा बना दिया। नहीं ऐसा तो नहीं कि भक्ति को दर्शन देने और उसके साथ गरबा खेलने के लिए गणपति बापा साक्षात यहाँ आए हो।
गणपति बाप्पा मोरया। और सच्चे गणपति बापा को हम लोग गोली समझ रहे थे। हमारे सामने गणपति बाप्पा साक्षात होते हुए भी हमें उनकी अनुभूति नहीं हुई, मगर हाँ, हमें उनका आशीर्वाद जरूर मिला और गणपति बाप्पा के साथ गरबा भी खेला। अरे चाचा जी, आप सब बहुत भाग्यशाली है कि आपको साक्षात गणपति बापा के दर्शन हुए। हाँ, वो तो है। मुझे क्या लगता है, ये क्या तुम दोनों गणपति बापा के साक्षात दर्शन नहीं कर पाए ना, इसलिए गणपति बापा तुम दोनों के सपने में आए, दर्शन दिए और गरबा खेल कर गए। हाँ, जब गणपति बापा गोकुलधाम सोसाइटी में आए थे, तब मैं अगर यहाँ होता ना तो उनसे जरूर पूछ लेता कि मेरी शादी कब होगी। अरे तू चिंता मत कर पोपट बेटा, गणपति बापा के आशीर्वाद तेरे साथ ही है, तेरी शादी जल्दी हो जाएगी। बोलो गणपति बापा मोरया। भगवान, जब तक ये खीर खत्म नहीं होती ना, तब तक अंजलि ना आए। नहीं आएगी। ओवर। अरे तारक, क्या है ये? ऐसे बच्चों की तरह चुप चुप कर खीर खा रहे हो। और नहीं तो क्या, एटीएम जैसी पत्नी मिली है तो छुप छुप के खीर खानी पड़ेगी ना। एटीएम मतलब? एटीएम का मतलब नहीं पता? अंजलि तारक मेहता। नहीं, आपके लिए एटीएम का मतलब कुछ और है। आपकी लिखी हुई कविता में पढ़ा है मैंने। मेरी एटीएम सच में एटीएम है। मेरी अंजलि तारक मेहता सच में ऑल टाइम मगजमारी है ना? नहीं 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 नहीं, वो सिर्फ खाने पीने के मामले में, वरना तुम सचमुच मेरी एटीएम हो। मतलब ऑल टाइम मनमोहिनी, ऑल टाइम मलिका हुस्न। बस बस, ऐसे ही अपनी बातों में बहलाइए मत मुझे। आपको अपनी सेहत का ख्याल हो ना हो, मुझे तो है। ऐसे चुप चुप कर खीर कौन खाता है? जी, अब श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं तो पितरों के लिए जो तुमने खीर बनाई थी, उसमें से थोड़ी खीर मैंने प्रसाद समझ के खा ली। थोड़ी सी? तो मुझसे छुप छुप कर क्यों खा रहे थे? क्योंकि तुम मुझे कुछ खाने नहीं देती हो। तारक, मैं आपको ज्यादा खाने नहीं देती। अभी गणेश उत्सव में आपने भर भर के मोदक और लड्डू खाए, और अभी पितृपक्ष है तो आपको भर भर के खीर खाना है। अंजलि, अगर हम खुश होंगे तो हमारे पितर भी खुश होंगे ना। अच्छा ठीक है, मान लिया, लेकिन अब नवरात्रि आने वाली है तो उसमें आपको मेरा स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करना पड़ेगा, तभी कोई बहाना नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि अब जब दिवाली आएगी आप तो मिठाई खाए बिना रह नहीं पाओगे। कभी जेठा भाई के घर पे तो कभी भिड़े भाई के घर पे मिठाई खाने जाओगे, है ना? हाँ। हे भगवान, 100 ग्राम खीर खाई और 1 किलो ताने सुनने पड़े। मन में मेरी बुराई कर रहे हैं ना? नहीं नहीं नहीं, मैं तो सोच रहा था कि अभी नवरात्रि आने वाली है ना, नवरात्रि में जब तुम सजती संवरती हो तो इतनी खूबसूरत लगती हो कि मेरी आंखें तुमसे हटती नहीं है। मेरी झूठी तारीफ मत कीजिए। माताजी, बस हम पर ऐसी कृपा करना कि तारक नवरात्रि में, दिवाली में मेरा डाइट अच्छे से फॉलो करे, उनकी सेहत अच्छी बनी रहे और आपकी कृपा हमेशा हम पर बरसती रहे। माताजी, अंजलि की सिर्फ लास्ट वाली बात मान, और आपकी कृपा हम गोकुल धाम वासियों पे सदैव बनाए रखें। हाँ, और हमारा आने वाला वक्त ऐसे ही शुभ, खुशहाल और शांतिमय से बीते। लेकिन अंजलि, ये गोकुल धाम है, जैसे लोग गरबा में घूमते हैं वैसे यहाँ पर हालात घूमते हैं। खुशी का डांडिया कब हंगामे के डांडिया में बदल जाए पता ही नहीं चलता। तारक, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपको पता है, हम जैसी वाणी बोलते हैं ना वैसा ही होता है। चुप चुप बोलिए, खीर की तरह। दोस्तों, अंजलि को कौन समझा कि गोकुल धाम में वाणी कितनी भी मीठी हो, भाग्य के सामने हमेशा हार जाती है। गोकुल धाम के लिए भाग्य एक व्यापारी जैसा है, क्योंकि भाग्य के पास हमेशा हमारे लिए एक स्कीम होती है, एक खुशी के साथ एक टेंशन फ्री। अब देखिए, गणेशोत्सव में गणेश जी के दर्शन मिलने का सौभाग्य तो हमें मिला, लेकिन भक्ति के भूखे प्यासे रहने का टेंशन भी साथ में। तो दोस्तों, गोकुल धाम में आगे भी कई खुशियां आने वाली है, लेकिन साथ में आएंगे टेंशन और हंगामे। पर दोस्तों,
आपका भाग्य तो आपका परम मित्र है, क्योंकि वो आपको आपका टेंशन भुलाकर सिर्फ और सिर्फ हंसी देता है। तो देखते हैं कि अगले एपिसोड में भाग्य गोकुल धाम के हास्य को कौन सा गरबा खिलाकर हम सबको घुमाता है। तो हंसने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। सॉरी बापूजी, सॉरी। आपको लगा तो नहीं? लगा तो नहीं भाई, ध्यान कहाँ था तेरा? अरे है क्या, कहाँ लेकर चल रहा था? घर में तो मुझसे टकराता ही रहता है, यहाँ इतनी खुली जगह में भी तुझे टकराना है? अरे मैं जानबूझ के थोड़ी टकराता हूँ बापूजी। अरे वही तो पूछ रहा हूँ, कहाँ देख के चल रहा था? सॉरी बापूजी, लेकिन ये सेम बात मैं आपको भी पूछ सकता हूँ ना। नहीं मतलब दो इंसान टकराते कब है? जब दोनों का ध्यान नहीं होता है। नहीं माना मेरा ध्यान नहीं था, आपका भी ध्यान नहीं था,